आज की हमारी टॉप स्टोरी, देश दुनिया की तमाम खबरों के बीच सबसे पहले मैं बात करूंगा एक ऐसी खबर की जो सीधे आपसे जुड़ी है, आपके दिल से जुड़ी है। देश में दिल के मरीजों के साथ बड़ा धोखा किया जा रहा है, दिल खोलकर लूटा जा रहा है, जिसमें तमाम बड़े अस्पताल, बड़े बड़े डॉक्टर्स शामिल हैं। दिल की बीमारियों के मरीजों के लिए जीवनदायी साबित होने वाले स्टेंट्स के कारोबार में भारी मुनाफाखोरी का खुलासा हुआ है। और जो स्टेंट के बारे में नहीं जानते, इस रिपोर्ट को जरूर देखिए। स्टेंट क्या होते हैं ये भी हम बताने वाले हैं, और ये खुलासा किसी और ने नहीं, किसी एनजीओ, किसी दूसरी संस्था ने नहीं, बल्कि महाराष्ट्र सरकार के एफडीए ने, यानी कि खाद्य औषधि विभाग ने किया है। देश में दिल के मरीजों के साथ सबसे बड़ा धोखा। दिल के मरीजों के साथ 2,500 करोड़ का गोरख धंधा। दिल के मरीजों की जिंदगी पर 300% की मुनाफाखोरी। जिंदगी बचाने के नाम पर देश में ऐसा काला धंधा चल रहा है जिसका शिकार रोज आम आदमी हो रहा है। न्यूज 24 पर आज हम आपको उसी गोरख धंधे के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि ये खबर सीधे आपसे जुड़ी हुई है। इनसे मिलिए। मुंबई के कांदिवली इलाके में रहने वाले शशिकांत शाह ने 2003 में हार्ट सर्जरी कराई थी। शशिकांत शाह के दिल में खून का बहाव लगातार जारी रहे, इसलिए एंजियोप्लास्टी कर स्टेंट लगाया गया। 2003 में पहली बार स्टेंट के लिए 1.5 लाख रुपए दिए थे। 2011 में दोबारा स्टेंट लगवाना पड़ा तो 2.25 लाख रुपए दिए। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि दिल के मरीजों से स्टेंट की कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए ली जाती है, जबकि इसकी असल कीमत होती है सिर्फ 25 से 30 हजार रुपए। महाराष्ट्र सरकार के खाद्य और औषध विभाग ने जब 5 महीने तक पड़ताल की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। पता चला कि दिल के मरीजों को स्टेंट 300 गुना तक महंगा बेचा जाता है। 25-30 हजार का स्टेंट 1.5 से 2 लाख रुपए में दिया जाता है। जब हमने ये प्राइस कंपेयर किया तो हमें फिर पाया गया कि जो पहले से हमें थोड़ा सा डाउट था वो बिल्कुल सही है। जो कीमत, जैसे कुछ स्टेंट्स की कीमत 30 से 40 हजार होनी चाहिए थी, वो लगभग 1 लाख के ऊपर ही है, 1.5 लाख के आसपास भी है। तो ऐसे हमें पाया गया। आपका दिल धड़कता रहे इसके नाम पर देश में काला धंधा। जानते हैं कैसे फल फूल रहा है? पहले स्टेंट को विदेश से इंपोर्ट किया जाता है। इंपोर्ट करने वाला इस पर 100% कमीशन रखता है। फिर बारी आती है डिस्ट्रीब्यूटर की, जो दोबारा 100 से 120% कमीशन लेता है। फिर अस्पताल 50 से 100% तक मुनाफा कमाते हैं। इस तरह 25 से 30 हजार वाला स्टेंट 2 लाख रुपए की कीमत तक पहुंच जाता है। ऐसे कुल मिला के जो पेशेंट है उसके ऊपर जो 30, 40, 50 हजार की चीज जो है उसको उसके ऊपर लगभग 1.5 लाख के आसपास का पैसा देना पड़ता है। और ये हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, इसमें ऐसे हो जाता है कि वो ऑपरेशन टेबल पे पेशेंट रहता है, वो डॉक्टर्स कहते हैं कि अभी तुरंत एंजियोप्लास्टी करने की ज़रूरत है, तो फिर ये स्टेंट लगाने पड़ेंगे। तो फिर तब पेशेंट के जो रिलेटिव्स रहते हैं उनके दिमाग में तो यही रहता है कि जान बच जाए, पैसे से इम्पोर्टेंट जान होती है। इस स्टेंट पर जबकि सरकार कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाती, लेकिन फिर भी मुनाफाखोर देश की आम जनता के दिल का इलाज करने के नाम पर अपनी जेब गरम करते हैं, और गरीब आदमी अपना घर बेचकर गहने गिरवी रखकर दिल का इलाज कराता है। उन लोग अपना क्या करते हैं, अपने को 25 हजार का खर्च कम से ज्यादा 10-15 हजार 50 हजार ले सकते, लेकिन ये लोग मरीज के सामने, और दूसरे के हम लोग अननोन आदमी है, और ये उन लोग का ये पेसमेकर क्या चीज है, गरीब लोग को भी मालूम नहीं पड़ता है कि क्या चीज है। वो डॉक्टर बोलेगा 4 लाख, तो अपन हाई बोलता है कि अपना जिंदगी बचाने का सवाल आता है। वो शशिकांत शाह जैसे मरीजों को जब न्यूज 24 के जरिए ये पता चला कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा दिल के इलाज के नाम पर कर दिया गया, तो वो सवाल उठाते हैं, क्यों नहीं भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर साफ साफ बताते कौन सी चीज कितने की है। डॉक्टर अपना कमीशन, अपना खर्चा सब निकाल लेता है, उसमें अपने को कुछ मालूम नहीं करता है। एक्चुअली ये लोग ने जो आप लोग जो आते हैं वो सब क्लियर दिखाना मांगता है कि देखो इसका कॉस्ट इतना आता है, इतना डॉक्टर का खर्चा होना मांगता है, इससे ऊपर डॉक्टर का ज्यादा खर्चा होगा तुम बोल सकता है। देश में स्टेंट के नाम पर सालाना करीब 2,500 करोड़ का खेल चल रहा है, जिसका पर्दाफाश पहली बार हुआ है।
आंकड़े कहते हैं अगर सरकार जल्द ही कदम उठाकर इस मुनाफाखोरी पर लगाम लगाए तो आम जनता का करीब 800 करोड़ रुपया दिल की बीमारी में काला खेल खेलने वालों की जेब में जाने से बच जाएगा। दीपक दुबे और संकेत पाठक के साथ विनोद जगदाले, मुंबई न्यूज 24। और ये अकेले शशिकांत शाह, ये हमने एक केस स्टडी आपको दिखाई है, उनका दर्द नहीं है। वो जो कह रहे हैं ना, वो सबके साथ होता है। जिसको भी दिल की बीमारी हुई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा स्टेंट लगाना है, इतने का लगेगा। अरे भैया जी, डॉक्टर साहब जितने का भी लगे लगा दो। और ये सिर्फ 300% मुनाफाखोरी नहीं हो रही है, दरअसल 600-700% मुनाफाखोरी हो रही है। 25,000 का अगर स्टेंट 2 लाख का मिलता है, ये 800%, 8 गुना दाम है। जेपी नड्डा साहब, क्या आप सुन रहे हैं? वैसे आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब दिल के इलाज के नाम पर सैकड़ों करोड़ का काला खेल खेला जा रहा है तो सरकार क्या कर रही है। इसीलिए नड्डा साहब, मैंने आपसे यह सवाल पूछा है, क्यों नहीं इस पर लगाम लगाई जाती, क्यों नहीं स्टेंट को सस्ता किया जाता, ताकि देश का कोई गरीब आदमी अपने बच्चे, अपनी मां, अपने पिता की जिंदगी के लिए गहने, खेत, मकान गिरवी रखकर इलाज कराने को मजबूर ना हो। और यह सिर्फ गरीबों की बात नहीं है, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी, आप जैसे नड्डा साहब, मेरे जैसे लोग भी, हमें स्टेंट लगवाना पड़ जाए तो 25,000 का स्टेंट 2 लाख में क्यों लगवाएं। न्यूज 24 अब इस मुहिम पर आगे बढ़ा कि आखिर क्यों दिल की बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाला स्टेंट इतना महंगा बेचा जाता है। पहली वजह बताई जेजे अस्पताल के डीन डॉक्टर टीपी लहाने ने। अगर ये जो भी आज हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि ये इंपोर्ट किया जाता है। अगर इसको इंडिया में बनाया जाए और ऐसा कोई कानून से उसको हेल्प हो जाए तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा और इंडिजिनस प्रोडक्ट बोल के इसका कीमत भी कम होगा। यानी मंगल तक पहुंचने वाला देश अभी दिल की बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाले स्टेंट तक का निर्माण नहीं करता। सवाल उठता है कि बड़े बड़े लड़ाकू विमान स्वदेशी बनाने की तकनीक पर करोड़ों खर्च करने से पहले क्यों नहीं हम स्टेंट बनाना ही शुरू करें, ताकि देश का दिल तो आसानी से धड़कता रहे। इसलिए बेस्ट है जैसे हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो स्लोगन है कि मेक इन इंडिया, इंडिया में ये सब स्टेंट तैयार बनाएंगे तो काफी सस्ता हो जाए। जेजे अस्पताल के डीन डॉक्टर रहाने ने न्यूज 24 को एक वजह और बताई स्टेंट के महंगा होने की। वो स्टेंट जो 25-30 हजार का असलियत में होता है लेकिन बेचा जाता है 1.5 से 2 लाख में। ये वजह है प्राइस कंट्रोल नहीं होना। वेसल है, वो वेसल और छोटा न हो और वहाँ ब्लॉक नहीं हो बोल के उसको ओपन करके वहाँ उसको ओपन रखा जाता है स्टेंट। और ये इसलिए वो अहम होता है कि जिसमें जो भी थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, वो जहाँ खून का जो थ्रोम्बोसिस होता है वो थ्रोम्बोसिस निकाल के वहाँ स्टेंट डाला जाता है। और वो स्टेंट अभी जो हार्ट में डालने के बाद हार्ट के ब्लड वेसल्स काम करना शुरू करते हैं और आदमी का लाइफ बढ़ जाता है। इसलिए वो लाइफ का सेविंग यूजफुल है। इसका जो यूज है लाइफ सेविंग। अब आपके मन में सवाल होगा कि जो स्टेंट जीवनदायक है उस पर प्राइस कंट्रोल क्यों नहीं। इसका जवाब हमें मिला महाराष्ट्र खाद्य और औषधि विभाग के कमिश्नर हर्षदीप कांबले से। इसमें ये नया वैरायटी है जो इसको हम मेडिकल डिवाइस बोलते हैं। वो मेडिकल डिवाइसेस में ये नई चीज़ आई हुई है, तो इसके रेगुलेशंस अभी तैयार नहीं है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव रिटन टू द एनपीपीए। ये रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, इसके कारण अभी इसमें कुछ प्राइस फिक्स वगैरह ऐसे नहीं। अपनी जांच के आधार पर अब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से केंद्र से मांग की गई है कि स्टेंट को अत्यावश्यक यानी लाइफ सेविंग मेडिसिन की सूची में शामिल किया जाए। साथ ही नेशनल प्राइसिंग अथॉरिटी स्टेंट की कीमत समेत उस पर कमाए जा सकने वाले मार्जिन की दर भी तय करे।